जब भी हम किसी सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ शब्द हमें बहुत बार दिखाई देते हैं, जैसे अप्रोच, मॉडल, थ्योरी, फ्रेमवर्क। इनमें डिफरेंस क्या है? हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अप्रोच और मॉडल में फ़र्क क्या है, और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से आप थ्योरी को बहुत डेप्थ में समझ नहीं पाते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को। तो चलिए आज जानते हैं कि इन दो शब्दों में, अप्रोच और मॉडल्स में, क्या डिफरेंस है। और अगली बार जब भी आप इनको देखो, बुक में कहीं पर भी मेंशन है, तो कम से कम अब आप उस कॉन्सेप्ट को और भी डेप्थ में समझ पाओगे। अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच माने किसी चीज़ को समझने का एक तरीका। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंडियन सोसाइटी को समझना है, तो उसको समझने के लिए मैं क्या तरीका अपनाऊंगी, वो मेरी अप्रोच रहेगी। सो अप्रोच जो होती है, ये एक प्रकार का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। और जब हम बेसिक फीचर्स को समझने की बात करते हैं, जब हम बेसिक फीचर समझना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जब हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक फीचर्स को समझना चाहते हैं, तब हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है, एक एक मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है। उसको हम अप्रोच बोलते हैं। सो अप्रोच इज समथिंग इन विच अप्रोच इज द वे इन विच समथिंग इज अप्रोच्ड, राइट। किसी एक काइंड ऑफ डायरेक्शन हमें मिलती है। जैसे इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, मैं उसका क्या पढ़ना चाहूँगी, मैं पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, या फिर मैं क्या चीज़ स्टडी करना चाहती हूँ और किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कल्चर है, वो किस तरीके से हमारे माइंडसेट को डेवलप करती है। तो एक कल्चरल अप्रोच होगी कि मुझे कल्चर पे ज़्यादा वो करना है। ऐसे ही अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा तो वहाँ पर आता है कि फिलोसफिकल अप्रोच है। वहाँ पर क्या आप बताते हो कि क्या होना चाहिए। फिलॉसफी मीन्स वट नीड टू बी डन, राइट, वट ऑट टू बी। ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच आती है, तो स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, तो वो एक आपको एक ना ब्रॉडर डायरेक्शन दे देती है कि हम इस एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। लेकिन वहीं जब बात मॉडल की आती है, तो मॉडल अप्रोच का ही एक रिफाइंड वर्जन होता है, एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्जन होता है। और एक ही अप्रोच में डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे क्लासिकल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें आप पढ़ते हो, टेलर को भी पढ़ते हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी पढ़ते हो, टेलर के द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स हैं क्लासिकल थिंकर्स ने, जैसे हेनरी फायोल ने कुछ बताया, देन गुलिकन ऑरविक ने जो बताया, उनको आप पढ़ते हो। तो विद इन वन अप्रोच डिफरेंट मॉडल्स कैन बी डेवलप्ड। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगली बार जब आप अप्रोच और मॉडल्स को पढ़ो, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पे कॉट करती हूँ। अगर आपने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो वहाँ पर रिग्स ने बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोच को मेनली फॉलो किया है, ठीक है। इकोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल डेवलप किया। सो अप्रोच एक तरीका होता है, और मॉडल फिर उस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो आउटकम्स आते हैं वो मॉडल हैं। और मॉडल का ही रिफाइंड वर्जन क्या होता है, एक और आप स्टेप आगे बढ़ो, सो दैट इज़ नोन एज थ्योरी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ओके, थ्योरी है वो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, ब्रॉड अप्रोच है, उसका रिफाइंड वर्जन मॉडल है, और उसका भी एक रिफाइंड वर्जन जो है वो थ्योरी होता है। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इसके बाद में आपके कितने कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हुए। ओके जी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।